सो फाइनली अमेरिकन प्राइमल सीरीज रिलीज हो गई है, जिसके टोटल 6 एपिसोड हैं। सभी एपिसोड्स को मैंने देख के कंप्लीट कर लिया है। बात करें सीरीज की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी 17th या 18th सेंचुरी की कहानी देखने को मिलेगी, जब मतलब अमेरिका बहुत ज्यादा पिछड़ा था। दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। यहाँ पे आपको कार्स तक देखने को नहीं मिलेगी इस सीरीज के अंदर, केवल रेल की पटरी देखने को मिलेगी। उसके अलावा बग्घी, घोड़े, यही सारी चीजें देखने को मिलेगी। और हमें उस समय की कहानी देखने को मिलती है जब अमेरिका बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। अमेरिका के इनिशियल स्टेट की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे अमेरिका एक राष्ट्र बनने की कोशिश कर रहा था। उनके खुद के बहुत सारे झगड़े थे। मतलब राष्ट्र तो इसके अंदर बन ही चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच एक औरत जो कि अपने पति से मिलना चाहती है, इसके लिए वो एक आदमी की यानी हमारे हीरो की मदद मांगती है। तो आगे क्या कुछ होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इस सीरीज की स्टोरी को इसी के अंदर कंप्लीट कर दिया गया है, तो इसके दूसरे सीजन का वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। बात करें कि स्टोरी मुझे कैसी लगी, तो स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इसके अंदर केवल इस औरत की कहानी नहीं, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी कहानी हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलती है। और ये हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, तो जहां तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से काफी हद तक एक्यूरेट है। इसके अंदर बहुत सी डिटेल्स को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया, किस तरीके से मिशनरीज अपना दबदबा कायम करना चाहती थी, क्रिश्चियंस कायम करना चाहते थे, रेड इंडियन से लड़ाई हो रही थी। इसी बीच में बहुत सारे लुटेरे थे, आए दिन वहां पे दंगे होते रहते थे। और जो डिटेल्स दिखाई गई है ना कि अमेरिकन 10-10 दिन तक नहाते नहीं थे, बहुत गंदे थे, एकदम गरीब लोग थे, वो सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट हैं। बाकी और चीजों पे भी ध्यान दिया गया, जैसे कि रेड इंडियंस लोगों को दफनाते नहीं थे, जला देते। तो इन छोटी छोटी डिटेल्स पर भी इस सीरीज के अंदर काफी ध्यान दिया गया। तो इससे पता लगता है कि ये एक बड़े बजट की सीरीज है, जो कि है भी। जिससे हम आ जाते हैं इसकी सिनेमेटोग्राफी पे, कि सिनेमेटोग्राफी इस सीरीज की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बिल्कुल उसी समय में हम लोग पहुंच जाते हैं जिस समय की ये सीरीज है। कलर्स को भी उसी तरह रखा गया है, कैरेक्टर्स को उसी तरह डिजाइन किया गया, हर चीज बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। और जिन लोगों को पुरानी मूवीज सीरीज देखना पसंद है, जो पुराने टाइम पे बेस्ड हो, उनको तो ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। विजुअल्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मतलब टेक्निकली ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है। साथ में इस सीरीज के अंदर आपको बहुत सारे कमाल के एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफी रियलिस्टिक हैं, काफी अच्छे हैं। और ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बार देख रखा है, वो उसके अंदर ब्लेंड हो जाते हैं पूरी सीरीज के अंदर। साथ में ये पुराने समय के ऊपर 18th सेंचुरी के ऊपर बेस्ड है, इस वजह से ये एडल्ट हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे औरतों की इतनी इज्जत थी नहीं अमेरिका के अंदर, उनको सामान की तरह देखा जाता था और रेप्स होते रहते थे अक्सर। तो वैसा इसके अंदर भी दिखाया गया है, इस वजह से फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते इस सीरीज को। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वैसे सीन्स हैं, लेकिन हाँ आपको पता लगता है कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है, इस वजह से आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। और ब्रूटैलिटी बहुत ज्यादा इस सीरीज के अंदर, खून खराबे वाले सीन्स हैं। ऐसे एक सीन तो ऐसा है कि सर पकड़ के गर्दनें उड़ाई जा रही हैं, पैर तोड़ा जा रहा है, हड्डी निकल गई है। तो वो सारे सीन्स कमजोर दिल वाले नहीं देख पाएंगे। और ना ही खाना खाते हुए आप इस सीरीज को देखिए, क्योंकि इसके अंदर जानवरों को फाड़ा जा रहा है, उनका मांस निकाला जा रहा है, इंसानों तक को फाड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीजें मिलकर इसको एक काफी अच्छी खासी एडल्ट सीरीज बना देती हैं, लेकिन सिर्फ ब्रूटैलिटी के मामले में और जो मैंने पहले बताया थोड़े बहुत उन सीन्स की वजह से। बाकी इस सीरीज की सबसे बड़ी जो जान है वो आई थिंक इस सीरीज की कमाल की स्टोरी है, जो कि शुरुआत से लेकर एंड तक हुक करके रखती है। मैंने कोशिश की कि इसको 1.5x स्पीड पे नेटफ्लिक्स पे देखूं, लेकिन वहां पे और ज्यादा फास्ट हो जाती है। इससे पता लगता है कि ये सीरीज काफी फास्ट पेस है, मतलब कि एक एक डायलॉग, एक एक सीन बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आपने मिस किया तो हो सकता है आप पूरी सीरीज को समझ ना पाए अच्छे तरीके से। कुल मिला के मेरे लिए ये सीरीज एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप इस सीरीज को देखें। और ये सीरीज थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है, क्योंकि एक्टर्स की जो एक्टिंग है वो काफी अच्छी है। इमोशनली आप कैरेक्टर से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे जो मेन कैरेक्टर्स है वो तो है ही, साथ में इसके अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट का एक कैप्टन है जो कि अपनी बटालियन को, आर्मी के लोगों को संभालता है। उससे हम लोग इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो काफी अच्छा खासा कैरेक्टर। और ऐसे इसके अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जिनसे हम इमोशनली बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, और एंड में आपको रोना भी आ सकता है इस सीरीज को देखते हुए। तो इसीलिए मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज को देखिए। इस सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, और आपको इस सीरीज डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, और आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।